देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10th का। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है। जैसे जैसे देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या से 3 प्रश्न बनेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 2 नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित मतलब होता है जिसको ज्ञात नहीं कर सकता है। 3 नंबर प्रश्न है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मसा कितना होता है? दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मसा कितना होता है? 1 होता है। जैसे देखिए, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लिए, जैसे देखिए 2 और 3 हो गया। तो देखो इसको क्या करेंगे, 2 और 2 में 3 से भाग दीजिए। तो बताइए 2 में 3 से भागे तो 3, 2 एकम 2। देखिए 3 में से 2 गया 1। तो देखिए 1 है ना, 1 और 2 नंबर टॉपिक है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहता है? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्यों को शामिल कर देने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 से अपरिभाषित होगी। देखिए, पूर्ण संख्या से 2 प्रश्न बनेंगे। पूर्ण संख्या से 2 प्रश्न बनेंगे। पहला बनेगा प्रश्न कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। फिर 2 नंबर प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित है। टॉपिक है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से अनंत तक। 4 नंबर टॉपिक है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहता है। जैसे देखिए 2, 4, 6 अनंत तक जाएगा। देखिए, सम संख्या से 4 प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 नंबर प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी सम संख्या अपरिभाषित होती है। 3 नंबर प्रश्न बनेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है? तो 2 लगातार सम संख्याओं का मसा 2 होता है। 4 नंबर प्रश्न बनेगा कि सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप होता है 2m। जो m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए 5 नंबर टॉपिक है विषम संख्या। तो देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 से अपरिभाषित तक। देखिए, विषम संख्या से 4 प्रश्न बनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या बनेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? तो अपरिभाषित होती है। फिर 3 नंबर प्रश्न बनेगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मध्य क्या होता है? 1 होता है। फिर देखिए 4 नंबर प्रश्न बनेगा कि विषम संख्या का रूप क्या होता है? देखिए, विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2m + 1, जिसमें से देखिए m क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या रखिएगा तो विषम संख्या आएगा। 6 नंबर टॉपिक है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो देखिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 2 नंबर प्रश्न है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। 3 नंबर है सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या अपरिभाषित होती है।